इस दुनिया में एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर भरे पड़े हैं और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं। अगर YouTube की बात की जाए तो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी YouTube के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। लेकिन आजकल ये लोग YouTube पे वीडियोस बनाने की जगह एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सभी इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा ज्ञान ले लें। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे मोटिवेटर्स के बारे में जिनके बारे में सभी जानते हैं। एक दुनिया में फ्री सेशंस की बाढ़ लाने वाले संदीप माहेश्वरी और दूसरी तरफ हमारे पेड सेशन देने वाले विवेक बिंद्रा, जिनकी वीडियोस को देख देखकर हर इंसान यही कहता है, बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक। आई नो ये इतना कूल नहीं था जितना कि विवेक बिंद्रा के मुंह से लगता है, लेकिन क्या करूं, सीख रहा हूं मैं भी। मुझे आज भी याद है जब संदीप माहेश्वरी के शो में विवेक बिंद्रा गए थे और उस समय संदीप माहेश्वरी ने यह कहा था कि हम दोनों मिलकर कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे। मुझे लगा था कहीं पाकिस्तान में बम बम तो नहीं फोड़ने वाले, लेकिन ये विवेक बिंद्रा के साथ ही धमाका करेंगे ये मुझे नहीं पता था। और अगर मेरी बातें सुनकर तुम लोग अपना सर खुजा रहे हो और सोच रहे हो कि ये क्या बात कर रहा है, तो मैं बता दूं कि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में हो गई है WWE की फाइट और समझ नहीं आ रहा कौन रॉन्ग है और कौन राइट। और इस सारी कंट्रोवर्सी पे लोग लगे हैं वीडियो बनाने। तो आखिर इस पंगे की शुरुआत आखिर हुई कैसे? संदीप माहेश्वरी ने रोज की तरह अपना एक मोटिवेशनल शो रखा था जहां पर कुछ गेस्ट्स को क्या कहते हैं यार उसको, कुछ मेहमानों को इनवाइट किया था और वहां पर उन मेहमानों में से दो मेहमानों ने उठकर ये कहा कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे साथ स्कैम हुआ है। संदीप भैया ने पूछा कि किसने स्कैम किया, तो उन्होंने कहा कि एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल यूट्यूबर हैं, उन्होंने हमारे साथ स्कैम किया। एक सेकंड के लिए मैं हिल गया था कि कहीं संदीप माहेश्वरी के शो में उसी का नाम तो नहीं लेने वाले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ तो फ्री में देते हैं, तो ये कैसा स्कैम कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंत तक सबको ये समझ में आ चुका था कि ये विवेक बिंद्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन्होंने नाम वाम कोई नहीं लिया, लेकिन वीडियो के एंड में सबको समझ में आ गया कि ये शायद विवेक बिंद्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बात शायद विवेक बिंद्रा को भी समझ में आ गई और उन्होंने अपनी लीगल टीम और अपने एम्प्लॉइज को संदीप माहेश्वरी के घर भेजना चालू कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संदीप माहेश्वरी ने कहा है। लेकिन अब मैं संदीप माहेश्वरी से एक चीज हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि संदीप भाई, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जो धमाका आपने विवेक बिंद्रा के साथ किया है ऐसा हमारे साथ मत करना बस। और जिस दिन आपने धमाके की बात की मैं तो उल्टे पैर वापस भाग जाऊंगा। खैर, इस बात पर संदीप माहेश्वरी ने एक कम्युनिटी पोस्ट निकाला कि उन्हें उनकी वीडियो डाउन करवाने के लिए कहा जा रहा है, उन पर बहुत प्रेशर आ रहा है ताकि वो वीडियो डिलीट करे। उसके बाद सडनली हमारे बिंद्रा साहब उठे और उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी को हमारी तरफ से भी बात सुननी चाहिए। यानी कि सबको क्लियर हो चुका कि वो बात विवेक बिंद्रा के बारे में ही थी। और फिर संदीप माहेश्वरी ने एक फिर से लंबा चौड़ा कम्युनिटी पोस्ट डाला और बोला वन वर्सेस ऑल। और फिर विवेक बिंद्रा ने अपनी एक वीडियो के दौरान संदीप माहेश्वरी को कई बार धमकियां दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संदीप माहेश्वरी ने ही कहा है अपनी एक वीडियो में। और उसके बाद विवेक बिंद्रा को जो संदीप माहेश्वरी ने रोस्ट किया, हम तो कैरी मिनाटी को ऐसे ही बदनाम करते हैं, असली रोस्टर तो अपने संदीप भैया हैं। क्या रोस्ट किया है भाई, तौबा तौबा। उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने पूरी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज को ही लपेट लिया और कहा कि ये सब कंपनियां फ्रॉड हैं। आई मीन ये ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो फ्रॉड हैं, बहुत कम कंपनियां जेन्युइन हैं। ये ऐसे ही काम करती हैं जैसे कि कोई चोर दरवाजे में से एंट्री ना करके खिड़की में से एंट्री ले। और हाँ, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ था उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत महंगे महंगे कोर्स दिए गए हैं। कुछ लोगों को 1 लाख, कुछ लोगों को 35,000, कुछ लोगों को 50,000। हाँ, कैसे बोल लेते हैं विवेक बिंद्रा इतना तेज। और उस कोर्स में कोई वैल्यू थी नहीं, उसमें यह बताया गया है कि तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है या फिर तुम्हें यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, ये तो यूट्यूब पर भी नॉलेज पड़ी हुई है। और फिर जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो उनको बोला कि ये कोर्स और लोगों को चिपकाओ। और फिर विवेक भैया ने कहा कि हमने उन लोगों को, जिन लोगों ने आपके यहाँ पर उठकर सवाल उठाए थे, उन लोगों को उनका पैसा वापस कर दिया है। लेकिन उसके बाद और लोग भी खड़े होने लगे जो कि कहने लगे हमारे पैसे भी वापस दो, हमारे पैसे भी वापस दो। और उन लोगों को पैसे मिले या नहीं मिले ये ना तुम जानो ना हम, ये तो भगवान जानते हैं या अपने विवेक भैया। तो अब इन सब चीजों में मेरा क्या ओपिनियन है? तो सबसे पहली बात कि देखो यार,
जब विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियोस में आईबीसी कहना चालू किया था तो मैंने भी इनके यहाँ पर कॉल किया था और मैंने भी ट्राई किया था कि यार अगर इतना ही पैसा बन रहा है आईबीसी में तो हम भी बना लेते हैं, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो बस हमने भी कॉल किया और मैंने ऐसे ही आंखें बंद करके पैसे नहीं दे दिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या है तुम्हारे पास, तो उन्होंने बताया कि आईबीसी में आपको कुछ कोर्सेज सेल करने पड़ेंगे और उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगी और उससे पहले आपको ये कोर्स खरीदना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं थैंक यू भाई, अगर मुझे कुछ बेचना ही है तो मैं अपना खुद का कुछ बेचूंगा ना बनाकर, तो मैं तुम्हारा क्यों बेचूं। तो मैंने विवेक बिंद्रा के चैनल को सब्सक्राइब किया और प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया और उनके जो प्लान है उससे ऐसे ही दूर भाग गया जैसे कि तुम लोग मेरी वीडियो से दूर भागते हो। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि उनके साथ स्कैम हुआ या उनके साथ वैसा हुआ, ये लोग बहती गंगा में हाथ धोने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग इस बात को ट्राई कर रहे हैं ताकि इनको भी इनका पैसा वापस मिल जाए, जो कि गलत है भी नहीं। लेकिन भाई तुमने ये पैसा दिया क्यों पहले? क्या तुम इतने बड़े वो हो? मैंने तो नहीं दिया था। लेकिन खैर अब बात आती है विवेक बिंद्रा के ऊपर। तो विवेक जी, आपको भी कोर्सेज चलाने चाहिए, लेकिन अपने कोर्सेज का प्राइस आपको कुछ चीप रखना चाहिए और आपको ऐसे कुछ कोर्सेज लाने चाहिए जो कि और कहीं ना मिलते हो, इवन इंटरनेट पे तो मिलते ही ना हो, जो कि एक्चुअली में काफी टफ है क्योंकि इंटरनेट पे आजकल हर चीज घुस चुकी है। चाहे दुनिया की कोई भी बुक हो, इवन कि आप ऋग्वेद भी सर्च करेंगे तो उसके भी आपको श्लोक मिल जाएंगे इसके अंदर। यूट्यूब से बचना तो नामुमकिन है। लेकिन विवेक भैया 10 लाख का कोर्स, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भी उन लोगों ने कहा था जो कि संदीप माहेश्वरी की वीडियो में आए थे। 10 लाख तो भाई इतने में तो लोगों के मकान पड़ जाते हैं छोटे मोटे शहरों में। 1 लाख भी वैसे बहुत ज्यादा है। आपको इस कोर्स का प्राइस जो है वो कम करना चाहिए, 1000-2000 में रखो यार, नहीं तो संदीप माहेश्वरी की तरह फ्री में चलाओ। बिजनेसेस और भी हैं, बिजनेस बढ़ाने के तरीके और भी हैं। देव गढ़वी भी तो कर रहा है ना 99 में। अब उसके कोर्स में वैल्यू है या नहीं है ये भी ना तुम जानो ना हम। तो अब अगर मेरी मानो तो हमें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें इसकी जरूरत है या नहीं है। लेकिन मुझे इस कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेम चीजें यूट्यूब पे मुझे मिल जाएंगी या फिर मैं इसके रिलेटेड कोई 200-300 की बुक ले लूंगा, उसको पढ़ लूंगा तो ज्यादा अच्छी तरह से मेरे माइंड के अंदर जाएगी। क्योंकि वीडियो जो हम देखते हैं ना वो हमें 1 या 2 दिन में भूल जाएगी। और बात संदीप माहेश्वरी की करें तो यार इनके बारे में बोलने से डर ही लगता है, क्या पता हमारे साथ भी कोई बड़ा धमाका ना कर दे। लेकिन खैर मैंने इतनी वीडियोस देखी है, इतना टाइम इनकी वीडियोस पे इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा बहुत तो मैं बोल ही सकता हूँ कि संदीप भैया जब आपने इनको अपने शो पे बुलाया था क्या आपको तब ये चीजें नहीं पता थी? ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता था कि आप ये वीडियो बनाओगे तो विवेक बिंद्रा कोई ना कोई रिएक्शन देगा, वो आप पर केस करेगा और आपको मोनेटाइजेशन ऑन करने का मौका मिल जाएगा? ये भी हो सकता है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, आप फ्री सेशन तो करते हो लेकिन आप पर्सनल कंसल्टेंसी के 35-36 लाख रुपया ले रहे हो और उसकी एड्स दे रहे हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा विवेक बिंद्रा ने कहा है। तो क्या वो सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विवेक बिंद्रा को ठिकाने लगाकर आप उसकी जगह लेना चाहते हो? ऐसा भी मैं नहीं, ऐसा इंटरनेट पे लोग बोलते हैं। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इसमें कोई बुराई है भी नहीं। इसमें चैनल मोनेटाइज करने में और एड्स देने में। और अगर ये मोनेटाइज भी करते हैं अपना चैनल तब भी वो कोई स्कैम तो है नहीं। और इवन एड्स देना भी कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों से पैसे ले रहे हैं जिनके पास पहले से ही करोड़ों अरबों रुपया भरा पड़ा है। बल्कि ये उन लोगों से पैसे बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं जो बेचारे पहले से ही अधमरे हो रखे हैं, पहले से ही कर्जे में चल रहे हैं, पहले से ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पा रहे हैं। उन लोगों से तो कम से कम ये पैसे नहीं ले रहे। और अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो कम से कम गरीब मार तो ये नहीं कर रहे, क्योंकि पैसा सबको कमाना है। और AI आने की वजह से इनकी वेबसाइट का क्या हाल हो सकता है वो तुम जानते ही हो। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इनकी इस कंट्रोवर्सी के बारे में? तो अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएगा। तो भाई लोग, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर करो और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, नहीं तो मैं भी कोर्स बेचना चालू कर दूंगा। और संदीप जी प्लीज धमाके वाली बात याद रखना, प्लीज डोंट डू दिस। दोस्तों इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।